हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और शॉर्ट वीडियो में। तो गर्मियां शुरू हो गई हैं और सबसे ज़्यादा जो सवाल आना शुरू हुआ है कि क्या गाड़ियों में हम लोग रिफ़िल लगवा सकते हैं, ब्लैक रिफ़िल जो गाड़ियों के शीशे पे लगवाई जाती है गाड़ी ठंडी रहने के लिए। क्योंकि कई तरह के सोशल मीडिया पे या कहा जाए दुकान वाले अलग अलग तरह से ये डिक्लेयर करते हैं कि अगर ये कंपनी की फ़िल्म लगवाई जाए तो इसमें आपका फ़ाइन नहीं कटेगा या इससे आपकी विजिबिलिटी नहीं जाती है। तो देखिए, अगर आप परिवहन विभाग की साइट पे जाके देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे मेंशन है कि आप किसी भी तरह की कोई फ़िल्म नहीं लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी पे। अब अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि ये कंपनी की फ़िल्म लगवाने से आपकी विजिबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है और इस पे कोई फ़ाइन नहीं कटेगा, तो उससे लिखवा कर ले लीजिएगा कि अगर फ़ाइन पड़ेगा तो वो उस चालान को भरेगा। और देखिए, जो गाड़ियाँ आती हैं उनके अब शीशे पहले की बात अलग है। अब उनके शीशे या तो बिल्कुल वाइट आते हैं या टिंटेड आते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे जब वो टिंटेड आते हैं, वो धूप पड़ती है, वो काले हो जाते हैं, तो उनका फ़ाइन क्यों नहीं होता? क्योंकि वो कंपनी जो है जब मैन्युफैक्चर करती है तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से करती है। जैसे फ्रंट और बैक वाले 50% विजिबिलिटी रहती है, साइड वाले के 70% विजिबिलिटी छोड़ी जाती है। तो टिंटेड ग्लास अलग चीज़ है और फिल्म अलग चीज़ है। और जो सनसेट आप लगवा लेते हैं ब्लैक कलर के, उस पर भी चालान होता है। अब देखिए, अगर आपका चालान नहीं हुआ है, आप गांव देहात में रहते हैं या कोई ऐसी जगह रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब मत समझिएगा कि चालान नहीं होता है। अगर कोई उत्तर प्रदेश से है और उसको ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार हजरतगंज में चक्कर मारे, अगर चालान कटवाए बिना आ गया तो समझिएगा। तो अब शीशे बहुत से लोग ये समझदारी करते हैं। जैसे अभी एक लोग मुझे मिले तो उन्होंने बोला जब हम हजरतगंज की तरफ जाते हैं या आलमबाग की तरफ जाते हैं तो हम पूरी तरह से शीशे खोल देते हैं गाड़ियों के, तो उससे क्या रहता है, शीशे नहीं दिखते हैं। और उन्होंने केवल साइड साइड पे ग्लास पे लगवा रखा था, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस भी समझदार होती है और हम लोगों में से ही होती है, हम लोगों के बीच से ही होती है, तो उनको भी ये सारी ट्रिक जो होती है आपकी, उनको पता होता है। और ये गलती बिल्कुल मत मतलब ये गलत सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो ये चीज़ नहीं पकड़ पाते हैं। आज के टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी तक वाले जो है पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सबसे बड़े होशियार हैं और आप नहीं फंसेंगे, बिल्कुल फंसेंगे। और यही इसीलिए लोग बाद में दोषी ठहराने लगते हैं कि देखिए वीडियो बनने लगते हैं कि ऐसा हो गया मेरे साथ, चालान ज़बरदस्ती काटा जा रहा है। कुछ ज़बरदस्ती ज़्यादा होता नहीं है। हम लोग भी इतने लगभग इस गाड़ी को 5 साल हो गया, 11-12 साल वो गाड़ी थी, लगभग 16-17 साल होने जा रहा है। मैंने भी देखा, कभी मुझे रोका तक नहीं गया। और उसकी वजह क्या है कि पूरी तरह से जब आपकी गाड़ी सही रहती है, आप कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं कराए रहते हैं, फालतू की चीज़ नहीं कराए रहते हैं। अब आप एग्जॉस्ट को मॉडिफाई करा लेंगे तो आपका चालान तो आएगा ही, पुलिस आपको रोकेगी भी क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। अब आप गाड़ी की जो है विजिबिलिटी को ख़त्म कर देंगे उसमें ब्लैक फिल्म लगा के या सनसेट लगा के। ये आपको ऐसा लगता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि अ, धूप हो रही है, गाड़ी ठंडी नहीं हो रही है एसी में, तो जो है विजिबिलिटी अगर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जा रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, हादसे के भी कारण यही बनते हैं। अगर अंदर पुलिस को दिखेगा ही नहीं कि क्या है, कैमरे जो इतने सड़क पे लगे हुए हैं, अगर उसमें अंदर दिख ही नहीं रहा है तो फ़ायदा क्या होगा उन कैमरों का। वो नंबर प्लेट पढ़ने के लिए थोड़ा नहीं लगा रखे हैं। तो लोग पूछते हैं अच्छा इसका कुछ रास्ता बता दीजिए। तो देखिए, इसका एक अल्टरनेट ये होता है केवल, या तो आप गाड़ी खरीदते समय इस बात का ध्यान दीजिए कि आप टिंटेड ग्लास वाली गाड़ी लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पर कर्टन लगवा सकते हैं, पर्दे जिनको कहते हैं। आप पर्दे लगवा सकते हैं, पर्दे अलाउ हैं, पर्दों पे कोई चालान नहीं होता। मैंने भी लगभग 10 साल पर्दे लगाए गाड़ी पे। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या रहती है, हमेशा क्योंकि वो स्प्रिंग पे लगाए जाते हैं तो एक तो ड्रिल कराना पड़ता है। दूसरी चीज़, जब वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो पर्दे से हल्की हल्की आवाज़ आने लगती है। और आप पर्दे लगवाने के बाद कभी भी गाड़ी के शीशे खोल के नहीं चला सकते। जैसे ही आप शीशे खोलेंगे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग नॉइस आने लगेगी, क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं तो हवा जब टकराएगी पर्दों से तो थोड़ा बहुत तो आवाज़ आएगी ही। तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है और अब आप उसको निकाल भी नहीं सकते। पर्दे निकाल देंगे तो स्प्रिंग आवाज़ करने लगेगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 10 साल 11 साल मेरी इंडिगो में लगा हुआ था। एक बार पर्दा इंस्टॉल कराने का मतलब है
कि हर 4-5 साल पे पर्दा चेंज कराइए और उसको जो है लगातार लगाना ही पड़ेगा, वरना फिर वो जो ड्रिल किया है वो एरिया ख़राब दिखेगा। स्प्रिंग लगी छोड़ दी तो वो आवाज़ करती रहेगी और हर महीने 2 महीने पे आपको पर्दा निकलवा के धुलवाना पड़ेगा। तो अगर इतना कर सकते हो तो आप बिल्कुल पर्दा इंस्टॉल कराइए। पर्दा लगवा सकते हैं। पर्दा थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि पर्दे की क्वालिटी अच्छी होगी तो उस हिसाब से कॉस्टली पड़ जाता है। इंस्टॉल कराना तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। तो पर्दे के अलावा और कोई वो नहीं है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे मेरी गाड़ी के साथ टिंटेड ग्लास नहीं आता था, लेकिन मैं अब जो है ग्लास ये निकलवा के टिंटेड लगवा लूँ। तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है। इसलिए महंगा है क्योंकि जो आपकी गाड़ियों में ग्लास लगे होते हैं ये सिंपल कांच के ग्लास नहीं होते हैं, ये टफन ग्लासेस होते हैं। अब बहुत से लोग तो जानते होंगे टफन का काम। टफन सबसे मजबूत कांच होते हैं जिस पे अगर आप हल्का फुल्का कुछ मार भी दें तो जल्दी टूटते नहीं हैं। और बाई चांस जैसे अगर वो टूटते भी हैं, गाड़ियों में टफन इसलिए लगाया जाता है कि थोड़ी मजबूती आती है उससे। दूसरी चीज़, अगर जैसे एक्सीडेंट होता है, कुछ लोग बोलेंगे कांच तो टूटे हुए दिखते हैं, तो देखिए कभी ध्यान देंगे तो कांच बिल्कुल शार्प बन के नहीं टूटते हैं, छोटे छोटे पीसेस होकर टूटते हैं जिससे वो किसी के चुभे ना। इसीलिए टफन लगाया जाता है कि बाई चांस एक्सीडेंट में ऐसा ना हो कि कांच ही जो है धंस जाए आके पूरी तरह से। तो ये टफन ग्लासेस जो होते हैं छोटे छोटे, कभी नेट पे डाल के सर्च कर लीजिएगा, ऐसे कैसे बताऊँ, छोटे छोटे बॉल्स के रूप में टूटते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की ना हो। बाकी फ्रंट जो लगे होते हैं फ्रंट में वो ग्लास अलग क्वालिटी के होते हैं। जो साइड क्वार्टर पैनल होता है और विंडो पैनल होते हैं, इनके ग्लासेस अलग क्वालिटी के होते हैं। तो या तो आप उसको चेंज कराइए। उसको चेंज कराने के बाद भी, अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर पुलिस चेक करे तो जो है आपकी आरसी पे तो शो ही करता है ना, जो चेचिस नंबर होता है उसमें शो करता है कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ है। वैसे इतना डिटेल में कोई चेक कभी नहीं करता है, लेकिन अगर बाई चांस कोई चेक करता है तो उस पर भी चालान आई थिंक हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा पक्का इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि नुकसान क्या है कि बाई चांस आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फिर वापस जो है उस तरह के ग्लास लगा के नहीं देगी, क्योंकि वो जो है वही चीज़ लगा के देते हैं जो आपकी चेचिस के साथ आता है, मतलब जो आपका कंपनी फिटेड होता है। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा कि आप किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराएंगे तो वो जो है इंश्योरेंस में कवर होता है। अब कुछ लोग नेट पे बताते ज़रूर हैं कि इंश्योरेंस में कुछ ऐड ऑन आते हैं जिसमें आप उन सब चीज़ों को कवर करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जब ऑनलाइन मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा कोई ऑप्शन शो नहीं होता है, तो मुझे इसके बारे में भी ज़्यादा नहीं पता है। बाकी जो चीज़ें ऐड ऑन कराई जाती हैं उनके हर चीज़ के चार्जेस देने होते हैं। ऐसा नहीं होता कोई चीज़ फ्री में ऐड हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी एक गाड़ी के लिए आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था। ग्रेवाइट के लिए कि अर्टिगा का तोड़ है, क्या लेनी चाहिए। मेरी खुद की फैमिली में कई लोगों ने पूछा कि अब तो ये सस्ती गाड़ी है ग्रेवाइट, तो 7 सीटर भी है, तो क्या लेना चाहिए, मजबूत गाड़ी है, अच्छी गाड़ी। तो देखिए, कोई नई हुई गाड़ी नहीं है वो सीधी सी बात यह है कि पहले आती थी रेनॉल्ट की ड्राइवर, और रेनॉल्ट और निशान जो है शेयर करते हैं हर चीज़। तो अब वही बात है कि निशान की ग्रेवाइट और रेनॉल्ट की ड्राइवर एक ही चीज़ है, बस लोगो चेंज हुआ है, थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, इंजन प्लेटफॉर्म सब कुछ सेम है। और हमेशा से मैंने कहा है कि गाड़ी जब भी लीजिए तो उसका इंजन पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। अब 1 लीटर के इंजन में आप 7 लोगों को बैठा कर चलेंगे सीएनजी लगाकर, तो आप खुद अगर गाड़ी आप चलाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गाड़ी में कितनी पावर दिखेगी, ज़्यादा पावर नहीं रहेगी। बाकी रेनॉल्ट ड्राइवर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। मेरे पास थी नहीं, मैंने बुकिंग करके गाड़ी को मंगवाया था 1-2 बार। तो उसमें जो है गर्मी में जब मैं बैठा तो मैंने देखा 7 लोग जब पूरे फुल बैठ जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, मतलब गाड़ी पे लोड हो जाता है, तो फिर जब वो एसी भी ऑन रहता है तो वो बेचारी लैग करती है 65 के ऊपर जाने में। हो सकता है वो जिस गाड़ी को मैंने बुक किया था उस गाड़ी में कोई ख़राबी हो, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि 1 लीटर के इंजन पे इससे ज़्यादा ताकत नहीं होती है। और वो जब उसको ओवरटेक करना रहता था तो वो एसी बंद कर देता था। तो पहले के टाइम पे लोग मजाक करते थे मारुति वालों से जो 800 चलाया करते थे,
कि जब उनको ओवरटेक करना रहता था, या आज भी आल्टो वालों को लोग हंसते हैं कि जब ओवरटेक करना होता है, तेज़ रफ्तार में चलना होता है, तो वो एसी बंद कर देते हैं ताकि इंजन में पावर आ सके। तो अगर उस तरह के जीवन जीना चाहते हैं, इतना पैसा लगाने के बाद भी वो सब चीज़ें बाद में फ़ील करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ग्रेवाइट ले सकते हैं। बाकी अगर कॉमर्शियल पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा सा पैसा और डालिए और अर्टिगा लीजिए, क्योंकि कम से कम आपका इंजन अच्छा रहेगा और रीसेल वैल्यू आपको मिलेगी। बाकी आप टेस्ट ड्राइव लीजिए दोनों गाड़ियों की, थोड़ा सा चलाइएगा, थोड़ा ज़्यादा चलाइएगा, मतलब लगभग 10-15 किलोमीटर चलाइएगा। और क्योंकि वो तो इतने लोगों को बैठा के दिखाएंगे नहीं, क्योंकि भेद खुल जाएगा, तो आप खुद से जो है अपने मोटे मोटे दोस्तों को, 5-6 दोस्तों को ले जाइएगा साथ में, सब लोग बैठ जाइएगा। उसके बाद गाड़ी ड्राइव कीजिएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इंजन क्यों ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बीच बीच में वीडियो आते रहेंगे। थोड़ा सा मैं इस समय बिजी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहे प्रॉपर, और लाइव सेशन भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप लोग अपने कमेंट करते रहिए, अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, और अगर चैनल पसंद आता है, आपको मेरे सजेशन पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।